ओम काली, जय माता दी, हर हर महादेव। आज जो संदेश लेके आई हूँ वो संदेश हमारे पितरों की तरफ से है। और बार बार ये चीज़ें संकेत मिल रहा था कि कुछ तो है जो पितर काफ़ी दिन से चीज़ें जैसे कि बताना चाह रहे हैं, कोई रहस्य खोलना चाह रहे हैं। और लेकिन कनेक्टिविटी आपसे हो नहीं पा रही है, मतलब आपसे वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। अब वो कारण क्या है जो आप तक वो अपनी बातों को पहुंचा नहीं पा रहे थे, तो उस कारण के बारे में जानेंगे और वो क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में जानेंगे। क्योंकि कहते हैं ना, हमारे पितृ ही हमारे एक तरह से हमारे कर्म के एक मतलब हमारे जीवन का सबसे बड़े आधारभूत हमारे पितृ होते हैं। अगर हमारे पितृ हमसे रुष्ट हैं, ठीक है, तो उनकी एक तरह से अनुकंपा अगर हमें ना मिले तो हम आगे बढ़ नहीं सकते, हमारी ग्रोथ हो नहीं सकती, या हम किसी भी चीज़ में सफल नहीं हो सकते। तो ये जो संदेश आप सबके लिए है, ये संदेश पितरों के ही माध्यम से ली गई ऊर्जा, और उनसे एक तरह से मैं कहूँ कि मैंने आदेश स्वरूप में उनसे मांगा है कि आप आदेश ही दीजिए कि आप चाहते क्या हैं, आप क्या चाहते हैं कि आपके लिए क्या किया जाए, आप क्या बताना चाहते हैं, या आप कौन से ऐसे रहस्य हैं जो और मतलब खुल के सामने लाना चाहते हैं। कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे सिर्फ पितरों को पता होती है, हमें नहीं पता होती है, या हमारे बड़े जनों को पता होती है। और या हो सकता है इन्फॉर्मेशन मालूम भी हो, लेकिन हमने कभी उतनी जागरूकता नहीं दिखाई, या हमने कभी वो एक तरह से प्रयास नहीं किया, प्रयत्न नहीं किया कि उन सब चीज़ों के बारे में जान पाएँ। तो एक तरह से अब ये संदेश जो है आपके पितृ समझ लीजिए, सिर्फ डायरेक्ट कनेक्शन, कि आपका आपके पितृ के साथ डायरेक्ट कनेक्शन। तो आप यहाँ समझ लीजिए, आप और आपके पितृ बैठे हैं, एक दूसरे वार्तालाप हो रही है, ऐसा मैनिफेस्ट करिए, ऐसा अनुभव करिएगा कि आप बैठे हैं और वो भी बैठे हैं, आप उनसे सवाल कर रहे हैं, वो आपको आंसर कर रहे हैं। तो ये जो सवाल और जवाब का जो सिलसिला है इस रीडिंग के माध्यम से, शायद हो सकता है बहुत कुछ क्लियर खुल के आए सामने, कि इतनी बाधाओं का आना, इतनी ब्लॉकेजेस होना, असफलता मिलना, सुख भी मिलना, सुविधा भी मिलना, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव, पितृ हमेशा रुष्ट ही नहीं होते हैं, पितृ हमेशा अनिष्ट ही नहीं करते हैं। तो वो दोनों स्वरूप इस रीडिंग के माध्यम से, कि उन्होंने अगर उनकी कृपा हुई है आप पर तो किस रूप में हुई है, अगर कृपा रुक रही है तो क्यों रुक रही है। तो मतलब वो कुल मिला के आपको अपनी बातों को, अपने भाव को रखना चाहते हैं और आपको मार्गदर्शन देना चाहते हैं कि कहाँ से रुकावटें आ रही हैं। ठीक है, अगर कोई आपको सक्सेस मिली है, कोई उपलब्धि प्राप्त हुई है, तो वो कैसे आपके पितरों ने आप तक पहुँचाई। तो यहाँ मैं कहूँ कि धन्यवाद करिएगा, जो मिला है उसके लिए, जो मिलेगा उसके लिए, जो मिलने वाला है उसके लिए, और जो भी नहीं मिला है उसके लिए भी धन्यवाद करिए। ठीक, कि आने वाले भविष्य में मिलेगा। तो मतलब पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए। तो ये संदेश हमारे पितरों की तरफ से, और देख लेते हैं कि हमारे पितृगण क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। क्योंकि काफ़ी समय से ऐसा हुआ कि इस पितरों का संदेश हम नहीं ले पाए, और काफ़ी लंबे समय से मैंने रीडिंग भी नहीं डाली थी, और संदेश तो पितरों का काफ़ी बार कनेक्ट हुआ, लेकिन अब उनकी इच्छा, जब भी जिस समय उचित लगा वो समय उन्होंने चुना। और शायद ये आज उचित समय है आपके पितरों के बारे में जानने का, उनसे बात करने का, उनकी मंशाओं को जानने का, उनकी इच्छाओं को जानने का। तो देखते हैं कि हमारे पितृगण हमें क्या बताना चाहते हैं। कार्ड की एनर्जीज जो है ना, यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा कि बिल्कुल। तो बॉटम डेक है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप ये समझ लीजिए, फर्स्ट कार्ड जो आया ना, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स। ये सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों, ये सॉर्ड्स ही क्यों आ रहे हैं। अभी समझ सकते हैं आप कि कैसी दशा रही होगी आपके जीवन भर में। ठीक है, कैसे जीवन को आपने जिया होगा, ये अनुभूति आपने अच्छे से की है। तो आपके पितृ ये बताना चाहते हैं कि ये जो कष्ट आपके जीवन में आए, ठीक है, जो रिश्तों से लेके, जो मानसिक तनाव से लेके, जो आत्माओं को लेके, और आपके
मतलब बर्डन, इतना बर्डन, ये बर्डन उन आपका अकेले का नहीं है। वो ये बताना चाहते हैं ये बोझ उनके सर पे पता नहीं कितने जन्मों का उन्होंने भी कैरी किया हुआ है, ठीक है। तो ये एक तरह से मैं कहूँ कि ये जनरेशन टू जनरेशन एक दूसरे को ट्रांसफ़र हो रहा था। तो वो बताना चाहते हैं कि जैसे उनसे कुछ खामियां या गलतियां हुई और वो गलती रिपीटेड आगे वाली जनरेशन करती आई और आपसे भी हुई, तो ये खामियाजा सब भुगत रहे हैं। तो ये इस पैटर्न को ख़त्म करना चाहते हैं, इस बर्डन को आपके पितृ ख़त्म करना चाहते हैं ना। वॉन्ट्स मतलब ये जो इतने जन्मों का, इतने सालों का, इतने मतलब कहूँ कि मैं जनरेशन का जो बर्डन था, ये उसको ख़त्म करना चाहते हैं। कर्ज है जो वो ख़त्म करना चाहते हैं, और ये ख़त्म करने वाला कोई ऐसी आत्मा उनके कुल में जन्म नहीं ले रही थी। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आया, ऐसा कोई साधक नहीं आया, ऐसा कोई मैं कहूँ कि दिव्य आत्मा नहीं आई, तो ये कर्ज ख़त्म ही नहीं हुआ, ठीक है। ये पैटर्न चलता रहा, लोग एक तरह से असंतुष्ट रहे, पूरी जनरेशन में ही हाल रहा। धन आता कहाँ जाता कुछ नहीं मालूम, रिश्ते अच्छे नहीं, हेल्थ अच्छी नहीं, ठीक है, किसी से रिलेशनशिप अच्छा नहीं, ठीक है, अपनी चीज़ों को लेके मतलब हमेशा एक डर, एक भय बना रहना, ठीक, हमेशा असुरक्षित फील होना, सुरक्षा के लिए हमेशा लड़ते रहना, ऐसी चीज़ें वो फील करते आए। उनके साथ ये घटनाएं घटी और वही चीज़ आपके साथ भी हो रही है। तो पित्र आपको ये बता रहे हैं कि जो हमने कैरी किया था, जो हमसे गलती हुई, वो गलती आप ना करो, ठीक है। जो हमसे गलती हुई आपको नहीं करना है, मतलब कि आपको किसी के साथ चीट नहीं करना, ठीक है, किसी के साथ धोखेबाजी नहीं करनी है, या आपके साथ भी धोखेबाजी हुई तो ये उसी गलती का खामियाजा भुगतना पड़ा, आप सबको भी, उनको भी भुगतना पड़ा। तो बताना चाहते हैं कि उनकी एक कहते हैं कि मुझे ऐसी जो ऊर्जा इस कार्ड्स के आ रही है ना, ये ऊर्जा की वो भी उन्होंने बहुत कुछ सत्कर्म किए, बहुत जप तप किया, बहुत पूजा पाठ में थे, धर्म करते थे, ठीक है, धर्म का कार्य करते थे, लोगों की मतलब से एक पूरे जीवन से कहते हैं ना, पूरे जीवन कुछ अच्छा किया, लेकिन एक बड़ी गलती ने उस सारी चीज़ों को बिगाड़ दिया। तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ अच्छा करते करते कहीं ना कहीं गलती हो गई, किसी के साथ अन्याय कर दिया, किसी के साथ कुछ ना कुछ चीटिंग कर दी, किसी का हक छीन लिया, किसी की ऊर्जा छीन ली, किसी के साथ गलत क्रिया कर दी, तो वो चीज़ें जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होती गई। मतलब अगर आज आपने जो गलती की है, अगर इसका खामियाजा पूरी तरीके से अगर आपने नहीं भरा, या मतलब कुछ भी ऐसे अचानक आपातकालीन स्थिति में कुछ भी ऐसा होता, आप इस दुनिया से जाते हैं, तो वो जो चीज़ें बची हैं ना, वो जो दंड बचा है, वो जो कर्म फल बचा, वो आपकी जनरेशन को मिलेगा और आपकी आत्मा तड़पेगी वो अलग। तो ये वो बता रहे हैं कि वो गलती उनसे हुई, वो सुधारने का प्रयास उन्होंने किया, लेकिन नहीं कम कर पाए, पूरी तरीके से उस चीज़ को ख़त्म नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने भी कहीं ना कहीं किसी के साथ कुछ ना कुछ रिश्तों में लेके कुछ तो कुछ अन्याय किया, अत्याचार किया। मतलब यहाँ पे आपके पूर्वज बता रहे हैं कि उनके द्वारा भी अन्याय हुए हैं, लोगों के साथ, रिश्तों के साथ अन्याय किया है। किसी का मतलब पूरी तरीके से किसी की जनरेशन को, मतलब ऐसा लग रहा है कि एक नहीं कई ऐसे व्यक्ति होंगे, कई ऐसे मतलब कपल्स होंगे जिनके रिलेशन को बिगाड़ा, या कोई ऐसी स्त्री, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये जो फेमिनाइन ऊर्जा दिख रही है ना, क्योंकि पास्ट की बात हम कर रहे हैं, पूर्वजों की बात कर, तो यहाँ पे ऊर्जा देखिए 6 ऑफ कप्स। तो ये मैंने कहा ना, जनरेशन टू जनरेशन एक दूसरे का अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें आशीर्वाद भी ट्रांसफ़र होता है, और कुकर्म करते हैं तो वो उसका दोष और दंड भी हमें ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि एक दूसरे को देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, आपको किसी और ने दिया, आप अपने अगली जनरेशन को देते हैं, वो अगली जनरेशन को ऐसे देते जाएंगे, तो चीज़ें बढ़ती जाएंगी, ख़त्म नहीं हो रही, वो सर्कल ख़त्म ही नहीं हो रहा, पैटर्न ही नहीं ख़त्म हो रहा। तो आपके पितर ये बता रहे हैं कि उनसे जो गलती हुई है वो गलती आप ना दोहराएं। तो यहाँ पे मुझे महिला वर्ग दिख रही हैं कि मतलब महिलाओं के साथ बहुत दुष्कर्म हुए, बहुत प्रताड़ित किया गया, उनके अधिकार को छीना गया, उनकी हो सकता है योग्यताओं को छीना गया, उनकी शक्ति को छीना गया, उनको उस तरीके का स्तर नहीं दिया गया जिसकी वो काबिल थी। तो यहाँ पे मुझे महिला मतलब कोई ऐसी सोल, कोई ऐसी आत्मा, एक नहीं कई स्त्रियों के साथ अन्याय हुआ है आपके कुल में। तो आपके पितृ बता रहे, इसलिए आपके धन में दिक्कत है, आपकी ग्रोथ में दिक्कत है, आपके रिलेशनशिप में दिक्कत है, कोई भी रिलेशनशिप अच्छा हो आपके घर में होगा नहीं, पति पत्नी से अच्छी बनती नहीं होगी, कोई भी रिलेशनशिप, चाहे भाई बहन समझो, चाहे कुछ भी माता पिता समझो, नहीं है रिलेशनशिप अच्छा उस तरीके का, ठीक। तो ये
तरीका मैं कहूँ कि ये एक ऐसा पैटर्न दिखाया जा रहा है कि जहाँ पे जो अगर आपको लगे आपकी स्थिति इस रीडिंग से मैच हो रही तो हर एक चीज़ बिखरी दिख रही है, तो समझ लीजिए कि ये घटना आपके पितरों के समय घटी, उनसे भी गलती हुई और आगे लोग भी करते ही आ रहे हैं और आप भी कर ही रहे हैं। इसीलिए वो पैटर्न चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, टूट ही नहीं रहा। तो यहाँ असुरक्षा फील हो रही है। हमेशा आप अपनी सुरक्षा के लिए संघर्ष करते रहे, ठीक है, अपने करियर के लिए संघर्ष करते रहे, हमेशा अब सुरक्षा का भाव रहा, हमेशा एक डर, एक भय कि हम सुरक्षित नहीं हैं, कोई कहाँ से अटैक करा, कोई कहाँ से अटैक करा, ये चीज़ें बिगड़ी, वो चीज़ें बिगड़ी। तो ये मतलब ट्रांसफर मैंने कहा ना, आपके जनरेशन से जनरेशन टू जनरेशन चल रही है, वो चलती रहेगी। तो आपको आपके पितर यही कह रहे कि जाग जाओ, जो गलती उनसे हुई आप ना करो। तो आपको इसलिए ये संदेश मिल रहा है क्योंकि हो सकता है आप वो सोल हैं जिनका इंतज़ार था, उनको जिनका इंतज़ार था अपने कुल में उस दिव्य आत्मा का जन्म लेना, और ऐसी सोल का जन्म ले जो पहले से ही अवेयरनेस में हो, जो पहले से ही जागृत अवस्था में हो, जिसको थोड़ा सा एफर्ट लगाना है और सब कुछ समझ जाना है। तो ये आप हैं, वो ये आपकी ऊर्जा है, ये संदेश आप ले रहे हैं, आप तक पहुंच रहा है, तो ये आपके लिए। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आप अपने पितरों से थोड़ा सा एक डीप कनेक्शन बनाने का प्रयास करें, ठीक है, उनको जानने का प्रयास करें, उनकी कौन सी इच्छाएं थी जो पूरी नहीं हो पाई, क्या ऐसा उन्होंने एक तरह से अनभिज्ञता में, या मैं कहूँ कि किसी भी मतलब बहकावे में आके किसी भी ऐसे एक तरह से मूर्खतावश कुछ कर दिया, उस मूर्खता का जो खामियाजा सबको भुगतना पड़ रहा है, उसको सुधारने का मौका आपको दिया गया है, आपके पास वो पावर है। तो आपके पितर ये बताना चाह रहे हैं कि जो कुछ भी हमें मिला है, ठीक है, जो कुछ हमें मिला था वो मैं आपको दूंगा, और मैं आपको मतलब एक तरह से आपको उसका की प्राप्ति होगी, लेकिन कब होगी, जब आप उनके द्वारा किए गए कर्म को, जो भी गलत हुए हैं, जो भी जैसे दोष रहे उनको मिटाएंगे, आपके ही द्वारा वो मुक्ति लेंगे, आप ही के द्वारा तृप्ति लेंगे, आपकी जागरूकता, आपकी भक्ति, आपका सत्कर्म ही उनको मुक्त करने वाला है। तो आपको एक तरह से वो ऐसी ऊर्जा में, मतलब आपका जन्म ही निर्धारित हो गया था पहले ही कि आपको इनके कुल में आना है और आपको इनके द्वारा जो भी कर्म किए गए उसको क्लीन करना है, जो दोष हुए वो ख़त्म करने हैं। आपको उस तरीके का जीवन दिया इन्होंने, ठीक है, संघर्षमय जीवन इसलिए दिया गया क्योंकि इतनी जो आपके साथ दिक्कतें हुई हैं यहाँ पे, ये सब आपको याद दिलाने के लिए, ये सब याद दिलाने के लिए कि ये चीज़ें हम भी झेल चुके हैं। और ये दर्द जब तक इंसान को खुद की बॉडी पे दर्द नहीं फील होता ना, जैसे कहते हैं किसी को चोट लगी है, वो जो दर्द उसको होगा, आपसे देख के भले थोड़ा सा अनुभूति कर सकते हैं, लेकिन जो असली पेन होगा उसी व्यक्ति को होगा। तो आपको भी वो दंड दिया गया, आपको वो दुख दिया गया, आपको हर एक तरह का अनुभव दिया गया ताकि आप दर्द को समझो और जानो कि ये क्यों हो रहा है, इसका प्रयास, मतलब जो आपका प्रयास क्यों विफल हो रहा है। तो ये सब चीज़ आप जानेंगे और जब समझ में आएगा कि इसका कारण क्या है, तो कारण का फिर निवारण ढूंढेंगे तो आपका भी भला होगा, आपके पितर की भी मुक्ति होगी। तो आपके पितर ने आपके साथ इतने समय तक ये जो आपने झेला है ना, इसीलिए झेला ताकि उनके दुख दर्द को आप भी समझें, उनकी गलतियों को आप भी समझ पाएँ, कहाँ गलती हुई थी, कैसे तो सुधार करना है, क्या प्रावधान है, क्या भी सिस्टम है, ठीक है, किस तरीके से उपाय करने हैं। तो यहाँ पे अगर आपको उनका आशीर्वाद भी मिलता है तो उनके किए गए दोष का भी आपको भागी बनना पड़ता है। तो यहाँ पे 10 स्टार की एनर्जी है कि इतना कुछ होने के बाद, ठीक है, और आपको एनलाइटमेंट में लाने के बाद, आपको जागृत होने के पश्चात आपके जीवन में ये 10 स्टार की एनर्जी, मतलब एक ऐसा संत, एक ऐसी पवित्र आत्मा जो अब जाग चुकी है, जिसको पता है उसके जीवन का लक्ष्य क्या है, जिसको पता है कि उसके प्रारब्ध कट रहे हैं, प्रारब्ध काटने आया था, अब वो कट रहा है, छट रहा है, और अब उसको आपके पितरों के द्वारा एक तरह से मैं कहूँ कि वो वरदान मिलने वाला है। अब चाहे प्रेम समझिए, चाहे खजाने समझिए, चाहे प्रॉपर्टी समझिए, चाहे शक्ति समझिए, चाहे जो भी समझिए, चाहे भक्ति समझ लीजिए, आपका यह सितारा बुलंद होने वाला है, भाग्य चमकने वाला है। क्यों? क्योंकि आपने बहुत प्रयास किया अपने पितरों के लिए, और नहीं कर रहे हैं तो करना है, नहीं कर रहे हैं तो करना है, दोनों चीज़ें हैं। और यहाँ पे जिससे भी कनेक्ट हुई रीडिंग, तो ये समझ लीजिए आपके लिए अब वो आपका वो स्तर हो चुका है कि आप जहाँ हाथ लगाएंगे वहाँ, जिसे कहते हैं जहाँ हाथ लगाओ वही सोना, तो वो होने वाला है चमत्कार।
तो यहाँ पे आपकी कुछ ना कुछ ऐसी उपलब्धि मुझे यहाँ दिख रही है, आपके पितृ की ब्लेसिंग्स मिल रही है, वो पूरा साथ दे रहे हैं, आपकी यात्रा में पूरा साथ है, पूरा सपोर्ट। वो जहाँ आप जाते हैं, जिधर जाते हैं, हर जगह उनका प्रोटेक्शन आपके साथ चलता ही है। आपके लिए वो पहले आपके पास आने वाली समस्या से वो पहले ही लड़ लेते हैं, आप तक पहुँचने ही नहीं देते। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये सोल क्या है। इस मतलब उनको पता है ये जो हमारे कुल की जो संतान है वो मेरी मुक्ति का कारण है, मुक्ति का द्वार है। तो आपके लिए प्रोटेक्शन तो आपके पितरों ने बनाई है, मार्ग खोल दिया है। धीरे धीरे आगे बढ़िए, भरोसा बना के रखिए। और कुछ लोगों का है जो पितरों को मानते ही नहीं हैं, तो दुर्भाग्य है उनका, मूर्खता है, दुर्भाग्य मैं कहूँ। नहीं मानते ठीक है, लेकिन आपके मानने ना मानने से कुछ नहीं होता। ब्रह्मांड में बहुत सी ऐसी शक्तियाँ हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता, नहीं जानते। इसका मतलब ये नहीं कि वो होती नहीं। तो एक्सेप्टेंस में रहना चाहिए, ठीक है? जो हो रहा है एक्सेप्टेंस में कि हाँ ऐसा हो सकता है, सब संभव है। अब ये नहीं कि जैसे हम कहते हैं कुएं का मेंढक, मेंढक जब तक कुएं में रहता है उसको उतना ही कुआं ही पूरी दुनिया दिखता है, ठीक है? बस उसको लगता है इससे आगे कुछ है नहीं, ऐसा और कुछ हो नहीं सकता। तो जो उस कुएं में देखा है कि जितना देखा है उतनी ही दुनिया समझ में आती है, लेकिन दुनिया बहुत बड़ी है। तो आपको यही कहा जा रहा है, कुएं के मेंढक ना बने। जो हो रहा है धरती पे, जो दिख रहा है, जो एनर्जी फील हो, सब एक्सेप्ट करिए। अच्छा बुरा, बैलेंस अनबैलेंस, सब कुछ एक्सेप्टेंस में रखिए, ठीक है? किसी के प्रति ज़्यादा विरोधाभास मत रखिए। सीखने की कोशिश करिए, अनुभव करने की कोशिश करिए और उसको सीख कर आगे मतलब उस चीज़ से ज्ञान लेकर औरों को भी जागरूक करिए। तो क्योंकि आपका द स्टार की एनर्जी, स्टार कैसा होता है? स्टार वही बनता है जिसके अंदर क्वालिटी होती है, ठीक है? आपके अंदर उस चमक होनी चाहिए, वो प्रतिभा होनी चाहिए, वो पावर होनी चाहिए स्टार वाली। और जो है तो उसको दिखाओ, है तो उसका यूज़ करो। अकेले खुद ही नहीं चमकना है, ठीक है? आपके पास अगर लाइट है तो खुद ही रोशनी में नहीं, उस लाइट को, उस प्रकाश को हर जगह फैलाइए। तो ये ज्ञान का प्रकाश, भक्ति का प्रकाश, आपकी पावर का प्रकाश, ठीक है? आपके पास धन है तो उसका उपयोग, सदुपयोग करिए। तो यहाँ पे आपको स्टार बनाने की पूरी तैयारी हो चुकी है, तैयारी हो चुकी है। बस एक्सेप्टेंस में रहिए, वेट करिए, धैर्य रखिए, आगे बढ़ते चलिए। कोई संदेह मत यहाँ पे क्रिएट करिए, क्योंकि आपका मार्गदर्शन यहाँ पे आपको गुरु के फॉर्म में आपके पितृ हैं। और आपके पितृ की कृपा से अच्छा मार्गदर्शक आपको मिल जाता है, आपको अच्छे लोग गाइड करने वाले मिल जाते हैं, अच्छी जगह आपको जाने को मिल जाता है, जहाँ पे आपको और भी अवेयरनेस आ सकती है, जहाँ पे आपको और जागरूकता मिले, जहाँ पे आपको और ज्ञान मिले, ठीक है? हर तरह का ज्ञान। मतलब से मैं कहूँ कि आपको एक एक आप मुझे यहाँ ऐसा लगता है कि आपके यहाँ पे आज्ञा चक्र आपका बहुत एक्टिव है। उस आज्ञा चक्र के एक्टिव होने से आपको पूर्वाभास बहुत होता है, चीज़ों को पहले से पता होना, ठीक है? क्या घटना घटेगी, क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, क्या नॉर्मल, सब कुछ आपको मालूम होता है। जानते सब कुछ हैं, लेकिन जब तक कुछ घटता नहीं तब तक एक्सेप्टेंस में नहीं होते। तो बस ये कोई गलत चीज़ नहीं है कि जब तक कोई, क्योंकि हम इंसान को परीक्षण अपना भी करना चाहिए और हर परिस्थिति का परीक्षण करना ही चाहिए। हर चीज़ को परीक्षण करके ही उसको अपनाओ। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि एक बार किसी ने आपको कुछ कहा और आप आँख बंद करके भरोसा करो, नहीं। एक चीज़ के लिए आप दसों बार उस पे प्रयास करिए, उसका परीक्षण करिए, उसके बाद निर्णय लीजिए। लेकिन अब इतना भी नहीं कि हर टाइम से सोचते रहें और एक्शन ना लें। तो यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है, जो आपके पितर आपको गिफ्ट जो आपको दिया है उन्होंने, उस गिफ्ट का इस्तेमाल आपको करना है उनकी मुक्ति के लिए, तृप्ति के लिए और आगे आने वाली जनरेशन के लिए। क्योंकि ताकि आप जैसा जीवन उन्होंने जिया है वैसा जीवन आप ना जिएँ। और वो यहाँ पे आपके इनके दोषों की वजह से, इनके कारणों की वजह से आपके कोई भी रिश्ते अच्छे नहीं बन रहे थे, दिल से कनेक्टेड रिश्ते अच्छे नहीं बन रहे थे, प्रेम संबंध तो कतई यहाँ अच्छा नहीं दिख रहा, ठीक है? तो यह दोष कहाँ आ रहा था? कर्मों का दोष आ रहा था, पितरों का दोष आ रहा था। तो यहाँ पे ये जो एंजाइटी, रात भर ना सोना, ठीक है, बॉडी पेन होना, डिहाइड्रेशन होना, ठीक है, मानसिक तनाव, और मुझे ऐसा लगा माइग्रेन की प्रॉब्लम, मेडिसिन चलती होंगी, बहुत कुछ स्थिति यहाँ पे ऐसी है। दिन भर तो चल जाता है, रात भर कोसना, दिन भर तो किसी भी तरीके से कट जाता है, लेकिन रातें सही नहीं बीत रही यहाँ पे। रातें आपको जब रात होती होगी ज़्यादा भय लगता होगा, घुटन होती होगी कि जल्दी सवेरा हो। क्यों? क्योंकि वो अंधकार आपके अंदर है, ठीक है? बाहर अंधकार नहीं, वो अंधकार अपने अंदर है। किस चीज़ का? अज्ञानता का, भय का, ठीक है? उस चीज़ को काटिए, ठीक है?
आप भरोसा बनाइए और आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि 9 ऑफ सॉर्ड्स मतलब कि पूर्णता की स्थिति होती है। एक तरह से कोई चीज़ मिलने जब जो मिल रही है संपूर्ण मिले। अगर आप डिप्रेशन में तो पूरी तरीके से डिप्रेशन में है, ठीक है। अंधकार में है तो पूरी तरीके से अंधकार में है, ऐसा लग रहा है। तो आपको ये कहा जाए अपनी शक्तियों को पहचानो। आप ये करने नहीं आए हो, आपके पितर ये कह आप ये करने नहीं, आप रोने गाने नहीं आए हो। इंसान हो, भावनात्मक जो फीलिंग आती है वो होगी, वो अभी वो नेचुरल है। लेकिन हर टाइम कोसना, हर टाइम खुद को गिल्ट में रखना कि मैंने गलत कर दिया, मुझसे गलती हो गई, मेरे साथ ऐसा क्यों, ये सब भावना मत रखिए। क्योंकि चीज़ें आप थोड़ा सा सल्यूशन ढूंढ नहीं रहे, आप झेल रहे हैं लेकिन समाधान नहीं ढूंढ रहे थे। इसलिए आपके पितर आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि थोड़ा जागिए, आंख बंद करके मत बैठिए, नहीं तो ऐसे पूरी जनरेशन निकल जाएगी। क्योंकि आप नहीं जागेंगे तो आप अपने आने वाली जनरेशन को नहीं जगा पाएंगे। तो इसलिए कहा जा रहा है ये जो रातें आप काट रहे हैं ना अंधकार में रोते गाते, ये सिर्फ आपका एक भ्रम है। अगर आप चाहो तो निकल सकते हो और नहीं चाहोगे तो इसमें फंसे रहोगे। तो ये अंधकार बाहर नहीं है, आपके अंदर से अंधकार को छांटिए। क्योंकि ये जो हर्मिट की एनर्जी, हर्मिट यही है कि एक ऐसा संत, एक ऐसी दिव्य आत्मा जिसके अंदर प्रकाश ही प्रकाश है, ठीक है। तो आप ये हैं, खुद को खोजो। आपने खुद को खो दिया था, लेकिन यहाँ खोजने के दोनों नंबर 9 नंबर हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको आपके अंदर की अग्नि को जलाना है, अग्नि को प्रज्वलित करना। आपको वो जो अंधकार आपके अंदर, वो अग्नि, आपके अंदर की अग्नि उस अंधकार को काटेगी। तो यहाँ आपको द हर्मिट की एनर्जी में आना है और ये 3 ऑफ सॉर्ड्स से बाहर निकलिए। क्योंकि बहुत लोगों ने आपको यहाँ प्रताड़ित किया, बहुत दुख झेला, बहुत कुछ चीटिंग हुई, बहुत कुछ। जहाँ आपने जिससे प्रेम किया वहाँ कुछ ना कुछ ऐसा हो गया कि आपको वो प्रेम की प्राप्ति नहीं हुई, ठीक है। बातों से आपको छल्ली किया गया। आपका मतलब यहाँ मुझे ऐसा लगता है कुछ भी आप करो, आपकी बातों को निगलेक्ट कर देना, आपकी हर एफर्ट को नकार देना। रिश्ते में जितना एफर्ट आपने लगाया, चाहे कैसा भी रिश्ता हो, चाहे प्रेम हो, भाई बहन को, माता पिता को हो, कोई भी पिता पुत्र का हो, पिता पुत्री का हो, माता पुत्री को, जो भी हो, हर जगह बातों का बड़ा खेल है। बातों से ही लोगों ने आपको छल्ली किया है। तो आपको यही कहा जा रहा है, आपने मौका दिया उन्हें, आपने खुद को परोसा है, आपने खुद अपने आप को वहाँ बिछा दिया, इसलिए आपके साथ ही हुआ। तो अब जाग जाओ, आप हर्मिट की एनर्जी में आओ, ठीक है, एनलाइटमेंट की एनर्जी में आओ, जागरूक हो, अपनी एफर्ट को देखो और लगाओ सही दिशा में। जहाँ जितनी पावर है उसका सही इस्तेमाल करो। इस इमोशंस में आके भावनात्मक रूप से अपने आप को यहाँ पे खुद को अपना शोषण मत कराइए। तो आपको आपके पितर आपको कह रहे हैं जो गलती उनसे हुई आप दोबारा वो गलती ना करें, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं कि आपके जीवन में आपके पितर क्या बदलाव देखना चाहते हैं। आज मैंने स्थान भी परिवर्तित कर दिया थोड़ा सा, कुछ ऊर्जा ऐसी थी कि ऐसा लगा कि स्थान थोड़ा सा परिवर्तन कर दें, क्योंकि एनर्जी का भी परिवर्तन हो रहा है। तो थोड़ा सा मैंने सेटअप भी अलग चेंज कर दिया। फिर ये एनर्जी कि आपके जीवन में, मैंने कहा क्या आपके पूर्वज क्या, मतलब एक तरह से आपके पितर क्या आपके जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं। अब ये देख रहे हैं जो एनर्जी उन्होंने पहले दिखाई कि ऐसा जीवन बीत रहा है, ऐसी एनर्जी में उन्होंने भी जिया, वो एनर्जी आप भी जी रहे हो, मतलब वो दशा आपकी भी है। अब वो कैसा आपको देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो एनर्जी आई ना, अब आपको वो इस स्थिति में देखना चाहते हैं, एम्परर की स्थिति में, न्याय की स्थिति में। हर्मिट फिर आ गया, ठीक है, 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो क्लियर कन्फर्मेशन कि अब वो आपको इस स्थिति में देख नहीं सकते। और यहाँ पे आपको मतलब स्थिति से निकालने के लिए उन्होंने बड़ा मेहनत की, बहुत मेहनत की। कितना खोजा है उन्होंने आपको, कितना आप पे वर्क किया है, कितना स्ट्रिक्टली, कितना गाइडेंस, कितना मार्गदर्शन, कितना ज्ञान। मतलब भले थोड़ा रूड रहे आपके साथ, भले आपके साथ मतलब आपको लगा कि बड़े निर्दयी हैं कि हमारे पितर हमारी सुनते नहीं है, पितृदोष किस बात का, इतना क्रोध किस बात का। उन्होंने भले आपको लगा कि आपके लिए कोई सही काम नहीं हो रहा है या आपको सही समझ नहीं रहे हैं, वो अपना एफर्ट नहीं लगा रहे हैं आपके साथ या आपको अपना आशीर्वाद नहीं दे रहे, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं हम सब देख रहे थे, सब देख रहे हैं और सब देखते चल रहे हैं। इसीलिए तो आपको निखारा गया, इसीलिए आपको तराशा गया, इसीलिए आपको उस राह पे लेके गए जहाँ ज्ञान मिलता है, जहाँ प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश आता है। मतलब ऐसे व्यक्ति से मिलाना, किसी बड़े व्यक्तित्व से मिलना, बड़े लोगों से, क्या कहते हैं, सन्यासी हो गए, संत हो गए, अच्छे गुरु हो गए, ठीक है, स्पिरिचुअल गुरु से मिलना,
या आपको आपके खुद आप हो सकता है आपके जो गुरु जिनको धारण किया आपने, वो गुरु आपके मतलब आपके पितरों के आशीर्वाद से ही मिले हैं वो आपको। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके ऊपर भले थोड़ा निर्दयी हुए थे, लेकिन आपको इस दशा से वो निकालने के लिए बड़ा प्रयास उन्होंने किया, मार्ग दिखाया आपको, पूरा योजनाबद्ध काम किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको धन्यवाद बोलना चाहिए अपने पितरों को। एनर्जी देख रहे हैं किस तरीके की पितरों की एनर्जी आ रही है। तो मतलब उन्होंने अपना तप, अपना जप, अपना सत्कर्म सब आपको ट्रांसफ़र किया है। अगर कर्म भी गलत हुए थे तो उसका भी खामियाजा उन्होंने भी भुगता, उस कार्मिक चीज़ों को कटवाया, चीज़ों प्रारब्ध कटवाया, उसके बाद आपको पावर में लेकर आए। और इतने लंबे समय तक ये जो आपका जीवन, चाहे आप 40 वर्ष के हों, 45 या 60 वर्ष के हों, 35 वर्ष के हों, जो भी है, आपको ये मैं कहूँ कि आपके जीवन जितनी भी कठिनाइयाँ आईं वो इन्होंने ही प्लान की थी, ताकि आपको जगा सकें, ताकि आपको आपकी पोजीशन पे ला सकें, आपकी पावर में ला सकें, आपकी वो सत्ता आपको दे सकें। ठीक है, जो अन्याय उनके साथ हुआ, जो चीज़ें वो नहीं प्राप्त कर पाए, वो आपको दे सकें। तो ये न्याय लेकर आए हैं आपके लिए। न्याय स्वरूप में आपकी उपलब्धि, आपका प्रेम, आपका सामर्थ्य, आपकी शक्ति, आपका मैं कहूँ आपके चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे रिलेशनशिप हो, सब वो आपको वापस करेंगे। हर चीज़ पे न्याय होगा, एक-एक चीज़ का न्याय होगा। तो आपको अब यहाँ पे पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस में रहना है। ठीक है, अपने पितरों के नाम से एकदम कॉन्फिडेंस में रहिए। वो कह रहे हैं कि खुल के एकदम सैटिस्फाइड रहिए, सब मिलेगा, सब दूँगा, सब देंगे। अब यहाँ जो स्त्री के साथ मैंने कहा ना अपमान हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं न्याय भी करना है, स्त्रियों के साथ ही न्याय करना है आपको। तो यहाँ पे किसी भी महिला का अपमान गलती में ना करें, चाहे आप खुद महिला हों, फिर भी ना करें, आप अगर पुरुष हैं तब भी ना करें। तो जहाँ पे भी अगर महिलाओं के प्रति आपका दुर्भाव रहा है, दुर्व्यवहार रहा है, कोई गलती रही है, अपनी तरफ से कोई भी गलत कार्य ना करे, सामने वाला अपना कर्म जो क्रिएट करे वो करने दीजिए, उसके कर्मास हैं। ठीक है, आपको अपनी तरफ से गलतियाँ नहीं करनी है। न्याय कब मिलेगा? जब आप न्याय के पात्र बन जाएंगे। तो ये पात्रता पाने के लिए आपकी जो गलतियाँ, जो कमियाँ हैं, उसको फिलअप करिए। उसके जो भी खामियाजा भुगता है आपने उससे जो आप छल्ली हुए हैं, उसमें भी रिकवरी करनी है। अपनी हीलिंग की आवश्यकता है। तो यहाँ पे आप पितृ की हीलिंग के लिए तो आए ही आए हैं। तो यहाँ पे आपको अपने पितरों के साथ अपनी भी हीलिंग करनी है। खुद को संपूर्ण फील करिए, परिपूर्ण फील करिए। अब आपको कुछ भी अधूरा नहीं मिलने वाला। ठीक है, आपके पितर आपको कह रहे हैं आपको कुछ भी अधूरा नहीं मिलने वाला, हर एक चीज़ की परिपूर्णता होने वाली है। आप सिर्फ यहाँ पे सतर्क रहें, अलर्ट रहें, ठीक है, अवेयर रहें। ठीक है, आपकी प्रोटेक्शन आपके पितर देख रहे हैं। तो आपको यहाँ चिंता नहीं करनी है। कुछ तो नया यहाँ पे बिल्कुल कुछ नए प्रपोजल दिख रहे हैं, कुछ भाग्य परिवर्तन दे रहे हैं। भाग्य परिवर्तन में आपके लिए एक ऐसी एनर्जी जो आपको परिपूर्ण करती है, जैसे मैंने कहा फुलफिलमेंट की एनर्जी, जो अभी तक रुक रहा था, जो आपके पास आ नहीं रहा था, जैसे कोई ऐसा प्रेम संबंध, कोई ऐसा मतलब प्रपोजल जो आपको लगे कि ये मिल जाता या मिलती तो वो चीज़ मेरा जीवन सफल हो जाता। तो ये जो रुक रहा था वो आ रहा है। क्यों? क्योंकि भाग्य उदय हो रहा है, भाग्य पलट रहा है, ईश्वर की कृपा हो रही है, आपके पितृ की कृपा हो रही है। जो कालचक्र कई जन्मों से चला जा रहा है, वही सेम पैटर्न जो चला था, मैंने कहा ना कार्मिक चीज़ें थी, गलतियाँ थी, जो भी था, दोष था, वो ही चला आ रहा था। तो आप क्या करें, धीरे धीरे रिकवरी कर रहे हैं, आप उन दोषों को काट रहे हैं। आपके सत्कर्म उन दोषों को काट के आगे बढ़ते जाए, अपना भी भविष्य, अपना भी एक तरह से मतलब इतिहास रचेंगे, और आने वाली जनरेशन के लिए भी आप एक इतिहास बन के, और अच्छे स्वर्णिम इतिहास, जैसे कहते हैं ना, एक नाम हो जाएगा कि हमारे वो पूर्वज थे, उन्होंने ये किया था। तो ये चीज़ें, ऐसा कुछ आपके साथ होने वाला है। तो यहाँ द लवर्स की एनर्जी हो, मैंने कहा ना कि मुझे ये जो प्रपोजल दिखा ना कि रिलेशनशिप, तो यहाँ रिलेशनशिप मैं ये कहूँ कि जो शुरू से बोलती है, एक दिव्य आत्मा, ठीक है, आपके हाथों मुक्ति होना, तो यहाँ पे मतलब आपको परिपूर्ण कर दिया जा रहा है। आपके पास अब कुछ अधूरा नहीं रहेगा, सब कुछ संपूर्ण होगा, चाहे शक्ति हो, चाहे भक्ति हो, प्रेम हो, धन हो, सब तरह से परिपूर्णता, मतलब क्योंकि आप ईश्वर के संरक्षण में हैं, आप अपने पितृ के संरक्षण में। तो यहाँ मैंने कहा ना, रिश्ते बहुत बिगड़े, रिश्तों में बहुत सारे हेडल्स आए, बहुत सारे लोग आए, बहुत कुछ बिगड़ा, तो सब कर्म दोष था। समय था, समय एक तरह से अब बदल चुका है, समय का पहिया घूम चुका है, अब आ रही है कंप्लीशन का टाइम। ठीक है, और कंप्लीशन, क्योंकि इस समय आप बहुत कुछ सीख चुके हैं अपने जीवन में, बहुत कुछ देख चुके हैं। तो 10 नंबर का कार्ड और कंप्लीशन का कार्ड, तो दोनों एनर्जी है यहाँ पे। और यहाँ पे जो मैं अगर पहचान कहूँ तो आप यहाँ पे बुद्धिजीवी मुझे दिख रहे हैं, बहुत उच्च लेवल के ज्ञानी, शास्त्री, जो शास्त्र करते होंगे, जो कथा कहते होंगे, जो एस्ट्रोलॉजर होंगे, यहाँ पे
टैरो रीडर भी होंगे, क्योंकि आपका काम ही ऐसा, आप हैं ही ऐसा ही व्यक्तित्व है जो लोगों को ज्ञान का प्रकाश दे रहा है, मार्गदर्शन दिखा रहा है। तो आपको बिठाया इस पद पे इसलिए गया है, ठीक है। आप अकेले के लिए नहीं आपका जन्म हुआ है, यहाँ पे आपको बहुत बड़े कार्य करने हैं। तो आपको ज्ञान भी तो भर भर के दिया गया है ना, हर तरफ से ज्ञान ही ज्ञान दिया गया है। तो यहाँ चैरियट का भी फॉर्म, मतलब आपको योग्यता, वो क्षमता, वो पावर, ठीक है, आपको योद्धा बना के इस फील्ड में उतारा गया है। तो ये आपके पितरों की कृपा रही है। जो भी दोष रहे हैं वो सारे दोष धीरे धीरे कट रहे हैं। यहाँ पे मुझे आपके पितरों के ऊपर शायद काल्प सर्प दोष भी रहा होगा, कि शायद किसी ने सांप, जो भी आप समझ सकते हो, सांप के जोड़े को की मृत्यु, ऐसा भी कोई दोष, कि जिसे कहते हैं नाग नागिन का, ऐसा मुझे ऐसा कुछ फील हो रहा था। ये भी कुछ यहाँ कुछ ये घटना घटी, उसका भी दोष लगा था। तो और ये स्त्री दोष, तो मैंने कहा ना, स्त्रियों के साथ बहुत अपमान, बहुत अन्याय हुआ, उसकी वजह से भी दिक्कत हुई, इसीलिए आपका धन ब्लॉक हो गया, ग्रोथ रुक गई। तो किसी कहते हैं स्त्री का हाय लग जाए, बद्दुआ जैसे कहते हैं, ऐसा कुछ हो गया आपके साथ। इसीलिए आपके पूरे सिस्टम में समझ लो आपके पूर्वजों ने भी वो चीज़ें झेली, आगे वो भी चीज़ ट्रांसफ़र होती चलेगी। तो आपके जीवन में आप समझ लो भाग्य उदय का समय, और भाग्य उदय समझ लीजिए, आपने अपना इतना एफर्ट दिया ना, ऐसे ही नहीं मिला आपको। आपने बहुत संघर्ष झेला है, बहुत संघर्ष किया आपने, तब जाके इस उपलब्धि पर पहुँचे, तब ये पद मिला है आपको। तो आपके पितृ यहाँ पे प्रसन्न हैं, और एक तरह से उन्होंने ब्लॉकेजेस के भी कारण बताए, तो उस पर भी ध्यान दीजिए, और निवारण पे तो ध्यान अवश्य ही देना है। और सजेशन देख लेते हैं क्या सजेस्ट कर रहे हैं इस समय, सलाह क्या देना चाहते हैं। ट्रैवलिंग, यात्राएं पे यात्राएं, ठीक है। एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। फ्लोरिंग, कंप्लीशन, ओके, बिल्कुल। तो आपको यही कहा जा रहा है, जो अभी तक आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया ना, जो अभी तक आपने अपना खुद का शोषण किया, एक तरह से मैं कहूँ कि अपनी हर जगह अपनी इच्छाओं को मारा, अपने आप को, मतलब अपने आप को अपने प्रायोरिटी दी ही नहीं आपने। तो आपको यही कहा जा रहा है कि अब वो जो एनर्जी रही ना, उसको आप छोड़ दीजिए। जो घटना घटी उसको भूल जाइए, चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़िए। जो स्ट्रगल किया, जो संघर्ष किया, उसको बार बार याद मत रखिए। याद तब करिए जब कहीं एग्जाम्पल देना हो, किसी को आपको उससे कुछ ज्ञान देना हो या कुछ संदेश दे, तब उस चीज़ का एक तरह से मैं कहूँगी उसका विवरण करिए। नहीं तो आपको उस चीज़ों को बार बार याद नहीं करना है, उस एनर्जी को कॉल मत करिए, रिकॉल मत करिए। तो जो कॉम्प्रोमाइज़ किया है, उस कॉम्प्रोमाइज़ का फल अब आपको कैसे मिलेगा, कि आपने जितना भी अपने सुख सुविधा पे आपने एक तरह से मैं कहूँ कि कॉम्प्रोमाइज़ किया, खुद कम खाया लोगों को दिया, खुद कम पहना लोगों को दिया, अपनी सुख सुविधा पे ध्यान नहीं दिया, अपने परिवारजन के, अपने प्रियजन के ऊपर सब कुछ उल्टा दिया। तो यहाँ कहा जा रहा है खुद से प्रेम करो। अब खुद से प्रेम करने का समय आ गया है, कि बहुत कर लिया लोगों के लिए, अब खुद के लिए कुछ करो, ठीक है। तो अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, अपने ऊपर खर्च करो, अपने एक तरह से पर्सनैलिटी पे खर्च करो, अपने साज सज्जा पे खर्च करो, अपने खान पान पे ध्यान दो, पहनावे पे ध्यान दो, मतलब अपने आप को एकदम एक, मतलब अपने आप को पैम्पर करो, ऐसी एनर्जी। क्यों? क्योंकि आप कंप्लीशन का समय है, अब वो चीज़ें कंप्लीट होने पे आ रही। तो आपको कहा जा रहा है ये जो ट्रैवल आपने किया है, जो इतना कुछ यात्रा की, जितना कुछ आपने किया, अब उस यात्रा का एक निचोड़, उस यात्रा का एक फल, ठीक है, अब आपको मिलने वाला है आपका सूर्योदय, आपका भाग्य चमकना। मतलब आप अपने, आपकी जो यात्रा है भाग्योदय की ओर जा रही है। अब आपके कदम जो हैं समृद्धि की ओर जा रहे हैं, प्राप्ति की ओर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप इस समय मास्टर की एनर्जी में, आपको मास्टर बना के बिठा दिया गया, आपको इतना अनुभव, इतना ज्ञान का प्रकाश दिया गया कि आप पूर्णतः अब एकदम एक ऐसे फॉर्म में हैं कि जैसे दैवीय तत्व आपके अंदर जागृत हो जाए। ऐसी एनर्जी जिस पे हाथ रखें, मैंने कहा एक जैसा, जहाँ भी आप किसी के सर पे भी हाथ अगर रख देते हो, उसका टेंशन डिप्रेशन तुरंत लो हो जाता है। आप जहाँ उपस्थित होंगे सामने वाला काम डाउन हो जाएगा, ठीक है। आप जहाँ उपस्थित होंगे आपको देखते ही लोग रिलैक्स हो जाएंगे, एंजाइटी डिप्रेशन टेंशन भूल जाएगा इंसान आपको देखने के बाद। तो ऐसी ऊर्जा, तो आप, क्योंकि जो भी चीज़ इस ब्रह्मांड में जो भी एग्जिस्ट करती है ना, उस चीज़ों को आपने स्वीकार किया है, उस चीज़ों को आपने ग्रहण किया है। तो इसलिए आपको ये एनर्जी दी जा रही, इसलिए आपको द मास्टर की एनर्जी में डाला गया, पहुंचाया गया। आपने वो एक तरह से वो पद पाया, पात्रता बढ़ाई,
तो आपको आपके ये पितृ, मैं कहूँ फिर ये आपके पितृ हैं जिन्होंने पहले, जैसे कहते हैं उनके पास वो ज्ञान का खजाना, भक्ति का खजाना, हर चीज़ था, उन्होंने वो ट्रांसफ़र कर दिया। आपका प्रयास देखा, आपके सत्कर्म देखे, उस चीज़ को उन्होंने वरदान स्वरूप आपको ट्रांसफ़र कर दिया। तो सजेशन यही है आपके लिए कि अपने से प्रेम करो, खुद से प्रेम करना बहुत आवश्यक है। कॉम्प्रोमाइज़ करना बंद करो, अपनी इच्छाओं को मारना बंद करो, अपना शोषण करना बंद करो, ठीक है। अब आगे की ओर बढ़ते जाओ, समृद्धि की ओर बढ़िए, आगे महालक्ष्मी आपका साथ अवश्य देंगी। द मून, बिल्कुल, जो एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिपीटेड, मतलब भाग्य उदय, भाग्य का पलटना, सडनली चेंज आना, कर्म रिलीज होना, ठीक है, यू टर्न हो जाना, मतलब एक अलग सा मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि रातों रात क्या हुआ, इस तरीके का कुछ चमत्कार होना, ठीक है। यहाँ पे शनिदेव की बात है, कर्म फल कहते हैं, कर्म फलदाता, तो ये बिल्कुल एक एक कर्मों पे ध्यान उन्होंने नजर डाल रखी है। मैं महालक्ष्मी की बात की, और ये कार्ड 10 सन और महालक्ष्मी का कार्ड, मतलब यहाँ भाग्योदय सूर्योदय दोनों है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हर्मिट की एनर्जी फिर रिपीट, तीसरी बार हर्मिट आया है, मतलब आपको यहाँ ज्ञान तो पूरा भरपूर दिया गया है और उससे परिपूर्ण भी कर दिया गया है। तो आपका विजडम बड़ा है, छोटे काम के लिए आप नहीं आए हैं, आपके हाथ कुछ बड़ा होना है, देश के लिए, धर्म के लिए कुछ बड़ा करना है आपको, स्पिरिचुअलिटी के लिए कुछ बड़ा करेंगे आप, ठीक है। आप एक गाइड बनकर उभरने वाले हैं, जैसे कहते हैं गुरु बनकर, आपका एक छवि है गुरु की। नारद मुनि क्या थे? गुरु थे ना। तो ये गुरु मतलब आप, मैं यहाँ फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे ज्योतिषाचार्य हों, बहुत बड़े ज्ञाता हों, जो मतलब एक धर्म की पुस्तकें पढ़ते हों, आपको धर्म का बड़ा ज्ञान होगा, ठीक है। कोई स्पीकर, अच्छा स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर हो, या आप संगीतकार अच्छे हों, आपको संगीत का गान, मतलब एक तरह से आप संगीत जो गाते हैं वो आपका स्वर, मैं कहूँ महा सरस्वती आपके स्वर पे विराजमान है, जीवा पे विराजमान है, आपकी वाणी सिद्ध हो सकती है, ठीक है। आप कला में निपुण हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है भक्ति तो आपकी भरपूर, आप नारायण भक्त हो सकते हैं, राम के भक्त हो सकते हैं, ठीक है, वैष्णव भक्त हो सकते हैं। तो भक्ति तो किसी की, सब एक ही है, बस वो कहते हैं ना एक तरह से स्वरूप अलग अलग है। तो द मून की एनर्जी यहाँ क्या, आपको एक ऐसी ऊर्जा जहाँ पे भोलेनाथ का जो चंद्रशेखर स्वरूप होता है वो आपको पूजने की ज़रूरत है, मतलब अपने आप को शांत करने की आवश्यकता है। क्योंकि इतना ज़्यादा कोलाहल मचा आपके जीवन में कि अब आपको वो एंजाइटी, जो फियर आपके अंदर, उसको ख़त्म करना है, उसको डिफ्यूज़ करना है, ठीक है, डिज़ोल्व करना है। अब आपको अपने फॉर्म में आना है। तो आप थोड़ा सा अपने आप को शांत रखो, मन को शांत रखो, ठीक है। आपको अपने खुद से प्रेम, जो मैंने कहा ना, खुद से प्रेम करना बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पे मन की शांति, आत्मा की शांति बहुत अनिवार्य है आपके लिए। तो आप बहुत ज़्यादा विचलित मत हो, बहुत ज़्यादा उलझे ना, उलझन में पड़े ना, क्योंकि सब चीज़ें आपके पितर तो पहले कह रहे हैं, पहले से सब कुछ निर्धारित है, योजनाबद्ध काम चल रहा था। तो यहाँ पे आपके लिए यही आशीर्वाद है कि वो आपके साथ हैं, प्रोटेक्शन आपकी वो कर रहे हैं आपके पितर, आपको बस आगे बढ़ते चलना है और न्याय की ओर बढ़िए। जो गलतियाँ, जो भी कुछ हो, उस खामियाजाओं को, रिकवरी तो हो रही है धीरे धीरे, लेकिन अब आपको भी बहुत कुछ सुधार में लेके आना, अवेयरनेस में आना कि जो गलतियाँ आपसे भी हुई उसको भी सुधार लीजिए। यहाँ महिलाओं से संबंधित केस ज़्यादा आया है, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब ये मत सवाल करिएगा कि अगर महिला ही गलत हो, तो महिला गलत होगी तो उसके कर्म, लेकिन आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। दंड तो सबको मिलता है, हम करेंगे हमें मिलेगा, सामने वाला करेगा उसको भी मिलेगा। तो आप इन सब चीज़ों में मत रहिए, अपनी तरफ से कोई भी गलत कार्य ना करें, कर्म ना क्रिएट करें, अपनी तरफ से अपना काम करते चलें। गलत चीज़ें हैं तो उनका त्याग करिए, किसी भी गलत चीज़ को पकड़ के मत बैठिए, चाहे व्यक्ति हो, चाहे स्थिति हो, चाहे परिस्थिति हो, चाहे कोई एनर्जी हो, ठीक है। त्याग करिए, इमोशन में मत आइएगा, किसी भय में मत आइएगा। भय में रहेंगे तो फिर उसी अंधकार में जाएंगे। नया परिवर्तन लाना है तो नई सोच विचारधारा आपको रखनी पड़ेगी, विचारधाराओं को बदलिए। नए जीवन में अगर एंटर करना है तो आप स्वागत करिए नई एनर्जी का। आप एक्सेप्टेंस में नहीं होते ना, ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं होगा, वो गलत होगा, ये गलत होगा, ये सब अगर आप अपने कर्म पे भरोसा रखते हैं, अपने पितरों पे भरोसा है, तो ये सब चीज़ छोड़ना, सोचना ही छोड़ दीजिए। जो करेंगे ईश्वर करेंगे, जो करेंगे आपके पितर कर रहे हैं, सब कुछ तो उन्होंने डिसाइड किया। आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सब निर्धारित है। मैंने वाणी सिद्धि की बात की और वाणी सिद्धि की बात आ गई कि आपकी वाणी सिद्ध हो चुकी है। जो नारद मुनि की मैंने बात की, ये पहला ही कार्ड उन्होंने कन्फर्मेशन दिया कि वाणी सिद्धि, आपकी बातें लग जाती हैं, आपकी बातें सार्थक हो जाती हैं। ध्यान से और ऐसा बोलें कि जो किसी के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक ना हो। सत्य बोले, असत्य का तो बिल्कुल साथ मत दीजिए। आपका आपके सोलमेट से जल्दी ही मिलन होगा। तो जो लवर्स की एनर्जी आई है, मैंने कहा ना, रिश्तों में जो खटास, जो दीवार बनी, जो कुछ दिक्कत हुई,
तो आपका यहाँ पे मिलन होते हुए दिख रहा है। तो ये आपकी पितरों की इच्छा है, वो यही चाहते हैं कि मैंने कहा ना वो सोल, वो पवित्र आत्माएं जिनके हाथ उनकी मुक्ति होनी, तो ज़रूर वो अपनी तरफ से वो काम कर रहे हैं। वो अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिविटी, तो आपके अंदर इतना आकर्षण कि आपको लोग देखना सुनना, आपके साथ रहना, इतना मतलब आपका ऑरा ही एकदम एकदम जैसे मैंने कहा ना सूर्य की जैसे चमकना, ऐसे ऑरा है आपका। तो आपके लिए मैसेज ये कि जो अगर आपका पैशन है, जैसे कोई चीज़ आप चाहते थे कि मुझे ये करना, तो वो करिए। उसके लिए आप मिलो, आपको मतलब ये नहीं करना है कि नहीं समय सही नहीं है, ऐसा नहीं, आज नहीं तो कल, ये मत टरकाइए, आपको करना है वो। आप हतोत्साहित ना हो, माँ आपके साथ हैं, ठीक है। कुछ इनिशियल्स आए हैं HTRNULY, तो इसको ध्यान दीजिए। आपके प्रियजन भी हो सकते हैं, आपके और भी लोग हो सकते हैं। अपने आभा मंडल को सुरक्षित करें, जब तब बढ़ाएं। तो यहाँ पे ऑरा के साथ छेड़खानी हो रही है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है आपके पुण्य कर्मों का फल आपके पति या पत्नी को मिल रहा था, ठीक है। तो आप यहाँ ये समझ लीजिए, ये जो लवर्स की एनर्जी आई है ना, आप जो कर्म किए हैं, आप जो तपस्या आपने की, एक दूसरे को आप दे रहे हैं, आपकी ऊर्जा एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो रही है। तो अगर आप दोनों का चाहे फिजिकल मिलन हो, चाहे एक तरह से एनर्जी लेवल पे मिलन हो, चाहे जैसे भी हो, जैसे भी आप जुड़े हों, आप एक दूसरे के कर्म को एक दूसरे को दे ले, मतलब एक तरह से लेन देन बराबर चल रहा है। अगर आप सत्कर्म करें तो उसका फल आपके पार्टनर को भी मिल रहा है, ठीक है। और वो कुछ अच्छा करे तो आपको भी मिला, मतलब यहाँ पे दोनों कर्म मिल रहा है। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आप दोनों इफेक्टेड होते हैं दूसरे के कर्मों से। तो चाहे आपके पितर एक भी हो सकते हैं, है ना। जब अगर फिजिकली भी आप हैं और इमोशनली और एनर्जेटिक लेवल पे भी आप एक ही हैं, तो दोनों ऊर्जा आपके लिए, मतलब आपके पितर जो हैं एक ही हैं। तो आप दोनों के पितर एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए यहाँ मुझे दिख रहे हैं। अपने द्वारा किसी का अपमान ना करें, शनि का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। शब्दों का चयन विचार करके करें, हितकर होगा। तो ये जो मैंने कहा ना अपमान की स्थिति, यहाँ अपमान ही होता दिख रहा है। तो आप भी सोच समझ के करें। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा करता है तो उसके लिए तुरंत आप उसके विरोध में खड़े हो जाएं, ठीक है। इस चीज़ें बर्दाश्त नहीं करनी, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। जो गलत कह रहा है सीधा उसके विपरीत खड़े हो जाइए। ये समय है आपके तरह से चमकने का, मतलब एक हायर पीक का समय है कि अब वो चीज़ें उपलब्धि, जैसे कुछ समय से ये एनर्जी आ रही है, 1-2 साल हो रहा है कि जिससे ये हो रहा है हायर पीक। ये नहीं होता कि आज बोला कल हो गया, 2 महीने। ये सिस्टम जो है चलता स्लो है लेकिन स्टेबल आता है। तो हड़बड़ी ना करें, हर एक चीज़ आपके टाइम के अकॉर्डिंग आपको मिलेगी। ओके, ब्लैक मैजिक और बैकफायर दोनों एक साथ, मतलब कि आपके ऊपर जो भी क्रियाएं की जा रही थी उसका पलटवार किया है। जो भी चीज़ें क्रिएट की गई, जो चीज़ें आपकी कर्म में नहीं थी, आपकी कुंडली में नहीं थी, वो चीज़ डालने की कोशिश की गई थी, तो उसका भी मतलब गलत तरीके से आपका शोषण किया जा रहा था एनर्जी लेवल पे, हर तरह से इमोशनल लेवल पे। तो आपको यही कहा जा रहा है कि हर एक चीज़ अब पलटवार कर रही है, और मतलब आपके शत्रुओं का यहाँ विध्वंस होते हुए दिख रहा है। आपकी भक्ति आपके इष्ट तक पहुंच रही है। अगर आपको डाउट हो रहा था कि आपकी बातें नहीं पहुंच रही, आपका कोई सुन नहीं रहा, तो आपके लिए कंफर्मेशन आ रहा है कि हम सुन रहे हैं। मतलब आपके पितर बता रहे हैं मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रही हूँ। जो भी जिस स्वरूप में आप पूजते हैं उनको, जो भी समझते हैं, तो वो आपकी बातों को सुने। तो वो बता रहे हैं कि आप, मैंने कहा ना, आपकी प्रोटेक्शन उन्होंने बना, आपके पास आने से पहले वो चीज़ों को पलट कर देते हैं। जो अटैक आता है वो उसके पहले ही वो आपके सुरक्षा कवच बना के खड़े हो जाते हैं। तो ये वो बता रहे हैं कि आपकी भक्ति उन तक पहुँच रही है, आपका भाव उन तक पहुँच रहा है, वो आपकी सुरक्षा में खड़े हैं। आत्मज्ञान लेने का समय आ चुका, भटकाव से बचें। तो भटकाने वाले ही लोग हैं जो आपको यहाँ तक पहुँचने नहीं दे रहे थे। रॉयल मिशन, मतलब आप बड़े कार्य के लिए आए हैं, आपका जो लक्ष्य है बड़ा है, इसीलिए आपका संघर्ष भी बड़ा है। तो थोड़ा धैर्य बनाएं, ठीक है। और भरोसा तो आवश्यक ही है। आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण कि हमेशा समर्पण में ही रहें। हर स्वरूप में एक एक कदम समर्पित कर दीजिए। मेरा उठना बैठना, खाना पीना, आना जाना, जीवन में जितनी घटना, सब ईश्वर को समर्पित कर दीजिए। तब देखिए किस तरीके के चमत्कार होते हैं। हाँ, रही बात, कुछ लोग हैं ऐसे जो आपको, आप मतलब आप इतना बेहतर कैसे हो सकते हैं उनसे, वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो उसकी वजह से भी काफ़ी कुछ आपके साथ हो रहा था, लेकिन उसकी भी दवा मिल चुकी है। आपके पितर आपके साथ हैं। 333 की एनर्जी, गुरु की एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैंने कहा ज्ञान इतना आपने लिया, ज्ञान दिया जा रहा है, इतना अनुभव किया जा रहा है, कराया जा रहा है, दोनों चीज़ें। तो आपको एक तरह से मैंने कहा आपको इस तरीके से समाज के सामने ऐसा उभार के सामने आपके पितर लेकर आ रहे हैं, स्टार की एनर्जी, कि लोग आपको सुने, लोग आपको देखें, ठीक है, और आपसे सीखें।
तो आपका यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिससे कि आपके फॉलोवर्स बढ़ना, लोग आपके आपके मतलब सराहना करते हुए, लोग आपके पीछे चलने वाले बड़े लोग, आपको फॉलो करने वाले, लीडरशिप की एनर्जी आ रही है आपकी। तो हो सकता है कोई लीडर भी हो सकता है कोई ऐसा वर्क हो जिसमें आप लीड करते हो। आपके जीवन साथी आपकी भावनाओं को नहीं समझते हैं। तो आपके जीवन साथी कोई भी किसी भी स्वरूप में हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकते हैं। हो सकता है आपकी भावनाओं को ना समझा जा रहा हो, नकारा जा रहा हो। ये जो शोषण की बात आ रही, महिलाओं का शोषण, तो यहाँ पे यही हुआ है कि अपमान कैसे हुआ, आप वैल्यू नहीं दी गई। तो पितृ बता रहे हैं कि मतलब ये ऐसी रिलेशनशिप में जो मैंने कहा ना, जोड़ियों की बात हो रही कि एक दूसरे का सम्मान नहीं हुआ, यहाँ पे शोषण हुआ। तो ये हो सकता है एक दूसरे को समझते नहीं थे, मतलब कोई वैल्यू ही नहीं थी, इसलिए वो दिक्कतें हुई और ये गलतियाँ हुई। आपके वैवाहिक जीवन में बहुत कुछ बदलाव होंगे, क्योंकि आपके जीवन साथी आपकी महत्व को नहीं समझते। माँ काली न्याय करेंगी, ये रिपीटेड आ रहा है। रिपीट क्यों, मुझे लगता है जो लास्ट वीडियो मैंने डाला था उसमें भी था और फिर आया। तो यहाँ पे ये कहानी हो रही, यही है, शोषण की बात हो रही है। ये मतलब ये ऐसे ही रिश्ते हैं जो बिगड़ रहे हैं। तो ये आपके पितरों से भी ये गलती हुई, वो गलती आप दोहराते आ रहे हैं, जनरेशन में चलती जाती है। इस सब गलती को, इस पैटर्न को तोड़ने की आवश्यकता है। अपने अंदर का भय, अपने अंदर के भय का अंत करें। माँ काली के द्वारा सब कुछ रचित, आप दोषी नहीं हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ आपने बिगाड़ दिया या कुछ गिल्ट आ रहा हो, तो सब कुछ ईश्वर द्वारा निर्धारित था, ये होना अनिवार्य था, ताकि आपको बहुत कुछ बताना था। कुछ लोग हैं जो आपकी नज़र गड़ाए बैठे हैं, कुछ लोग हैं जो आपको देख रहे हैं, हर जगह आपको सर्च करते हैं, हर जगह आप पे नज़र बनाए रखते हैं कि आप कर क्या रहे, गतिविधियों पे ध्यान देते हैं। अलर्ट रहिए थोड़ा। आपका जिनसे विवाह हुआ है या होगा, वो एक नकारात्मक ऊर्जा धारण किया हुआ व्यक्ति है। मतलब कि अगर यहाँ पे जो वैवाहिक जीवन की बात आ रही है, जो यहाँ पे ब्लैक मैजिक की बात आ रही है, भावनाएं समझ नहीं रहे हैं, तो यहाँ मतलब आपका जिनसे विवाह हुआ है वो एक नेगेटिव ऊर्जा है। अब ये मेल है फीमेल है वो तो आप समझ सकते हैं। तो जिनसे आपका विवाह वो एक नेगेटिव ऊर्जा है, इसीलिए आपकी चीज़ें बिगड़ती हैं, क्योंकि कार्मिक रिलेशनशिप है ये। धार्मिक यात्रा, तो आप धार्मिक यात्रा करने का अवसर आपको मिलने वाला है, या आप धार्मिक यात्रा पर ही हों। हो सकता है वहीं से किसी यात्रा पे हो तभी संदेश आपको मिल रहा है, या हो सकता है आपके लिए कोई ऐसा योग बन रहा है। तो आने वाले समय पे हो सकता है आपको आपके इष्ट आपको अपने पास बुलाएं, पितरों की कृपा से आपको वो अपने वैसे स्थान पर पहुंचाएं जहाँ पे आपके पितर नहीं पहुंचे थे, जिनकी इच्छा रही हो सकता है वो स्थान आप जाएं, वहाँ पे जाएं आप। बाहरी शत्रु, पड़ोसी का आघात, मित्र या पड़ोसी हो सकते, मतलब आपके बाहरी लोग हैं, मित्र भी हो सकते हैं, पड़ोसी भी। थोड़ा ध्यान दीजिए आसपास के लोगों पे, गतिविधियों पे ध्यान दीजिए। अगर आपको पता है उनसे अलर्ट रहिए। समाधान ढूंढिए, उपाय तो मिल ही जाएगा, क्योंकि आपके पितर कहीं ना कहीं से वो आपकी व्यवस्था कर रहे हैं। आपकी कुंडलिनी जागृत हो रही है, मतलब कि एक्टिवेशन का समय है। मैंने कहा ना, जागृति, एनलाइटमेंट का समय है। तो ये चीज़ें हैं जो आपके अंदर अवेयरनेस आ रही है, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा आपके अंदर दैवीय तत्व जागृत हो रहा है। तो प्रयासरत रहिए, आप अपने कुल के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति होंगे। ये आपके पितृ बता रहे हैं कि आप अपने कुल में जो किसी ने नहीं किया वो आप करेंगे। ये इनका आशीर्वाद है, वो आप वरदान है आपके लिए। 696 या 969 या 9369, ये ऐसा कुछ ऐसा अगर आपको दिख रहा है नंबर बार बार, तो आपको कंफर्मेशन दी जा रही है कि आपकी ऊर्जा अब बैलेंस में आ रही है। शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस हो रही है, ठीक है। आपकी जो जिस पावर को आप पाना चाहते तो आपको पावर आपको मिल रही है, बैलेंस में आ रहे हो, ठीक है। वो अर्जित कर चुके हो, पात्रता आपकी बढ़ चुकी है। आपके जो दुश्मन है वो बहुत ज़्यादा एक तरह से, मतलब उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या मतलब करें कि जो आपको प्रताड़ित कर सके, क्या ऐसा करें कि आपके काम को बिगाड़ सके। लेकिन जो भी वो कुछ करते हैं उसका पलटवार होता है, वो कर्म भोगने की स्थिति में। उनके साथ भी वो कुछ तो ऐसा दुष्कर्म हुआ है कि जो शायद बोल नहीं पा रहे हैं या झेल नहीं पा रहे हैं। आपके अपने ही आपका मनोबल तोड़ते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे घर का भेदी लंका ढाए, वो वाला हाल है, ध्यान दीजिए। आप जिनसे प्रेम करते हैं माँ काली उनसे आपका विवाह कराएंगी। तो ये सब चीज़ें जो बिगाड़ी गई वो फिर रिकवरी कर रहे हैं। आपके पितर आपको बता रहे हैं कि चीज़ें होंगी जो आपने सोचा। अगर आप अगर आप किसी सच्चे भक्त पर या उसकी भक्ति पर संदेह प्रकट करते हैं तो आप ईश्वर के दोषी बन जाएंगे। तो किसी की भक्ति, किसी के सामर्थ्य, किसी की पावर का अगर आपने मजाक उड़ाया या आपका किसी ने मजाक उड़ाया तो दोषी तो बन गए, उसका भी खामियाजा भुगता गया। या तो आपके पितरों से गलती हुई, आपसे भी गलती हुई, किसी भक्त का आपने अपमान किया, किसी योगी साधु संत का अपमान अपने द्वार पे आए हुए उसका किया, उसकी वजह से दोष बन गया, वो भी भोगना पड़ा। जिसे कहते हैं ना, कोई श्राप देख के चला जाता है, तो वो श्राप झेलना पड़ गया सबको। आपका जीवन, आपके जीवन शांति सौभाग्य आ रहा है, माँ काली आपकी सुरक्षा करती है।
आपके अंदर दैवी शक्ति का आवास है। तो मैंने कहा ना दैवी तत्व जागृत हो रहा है। तो ये कुंडलिनी की बात, ये शिव शक्ति की बात, ये जो आपकी भक्ति है और ये हर्मिट की एनर्जी, ये वही एनर्जी है जो कन्फर्मेशन दे रही है। सेल्फ लव करने की आवश्यकता है, बार बार रिपीटेड आ रहा है। तो ध्यान दीजिए, खुद से प्रेम बहुत अनिवार्य है। आप अपनी इच्छाओं को मार रहे हैं, अपनी इच्छाओं को मार के ही आपने अपनी यात्रा में ब्लॉकेज क्रिएट कर दी। आपका प्रेम संबंध ईश्वरीय कृपा द्वारा निर्धारित है, ठीक है। तो सब कुछ तो पहले से ही निर्धारित है, तो आपका यहाँ कुछ भी लेना देना नहीं। आपको सिर्फ समझ लीजिए रोबोट हैं, आपको चार्ज कर दिया गया, आपको ऑर्डर दे दिया कि चलते रहो। वही सीन चल रहा है। घर का शत्रु घर में ही शत्रु है। मैंने कहा ना घर का भेदी लंका ढाए, तो ये वो आला हाल है। तो आपको कहा जा रहा है अलर्ट रहो और ध्यान दो, भावनाओं में ना फंसो, ठीक है। आप लोगों के लिए एक तरह से आप एक हेल्पिंग हैंड बनने वाले हैं। आपके पास वो पावर है कि लोगों की आप मतलब एक तरह से आपको हेल्प करने की बड़ी आवश्यकता है। आप खुद की भी हेल्प करें, लोगों की भी हेल्प करें, उसका करते भी हो। महालक्ष्मी की कृपा, ठीक है। तो 666 अगर आपको दिखे बार बार, या तो आपको ये सब नंबर दिख रहे हो 666 और 11, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके अगर आपको नंबर दिख रहे हैं तो ये समझ लीजिए आपके देवदूत, आपके पितर आपके साथ हैं। आपको कहीं ना कहीं से हीलिंग प्रोवाइड कराई जा रही है, ठीक। आपको कुछ ना कुछ यहाँ से दिया जा रहा है। अभी भक्ति सिद्ध होने में थोड़ा समय बाकी है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आपकी ब्लॉकेजेस को क्रिएट कर रही है, या खुद ही आप कर भी रहे तो कुछ पितृदोष की वजह से भी हो रहा था, ठीक है। तो उसकी वजह से जो ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रही थी। और रही बात जो किसी भक्त का अपमान हुआ है, तो उसकी शक्ति का अपमान किया, आपने मजाक बनाया, तो वो चीज़ भी आपके साथ हुई है। तो पलटवार ये भी हुआ है, तो उसको भी ध्यान दीजिएगा। आपकी प्रेम की पवित्रता की दिव्य शक्ति से बहुत प्रसन्न, मतलब आपकी प्रेम की जो पवित्रता उससे दिव्य शक्तियाँ बड़ी प्रसन्न हैं। तो आपको एक तरह से आपके पितर ये एक तरह से बता रहे कि वो जो आप प्रेम करते हैं, निस्वार्थ प्रेम लोगों को देते हैं, जो करते हैं, उससे बड़ा प्रसन्न है आपके इष्ट भी, आपके पितर भी। इसलिए ये आशीर्वाद, ये वरदान आपको दिया जा रहा है। तो ये मैं कहूँ कि ये जो आज का संदेश है आपके पितर की तरफ से, इसको एक प्रसाद समझिए। और मैं कहूँ कि खजाना दे रहे हैं वो आपको, लेने की पात्रता बढ़ाइए, बस भरोसा बनाइए, आगे बढ़ते रहिए और सत्कर्म करते रहिए। कहीं भी गलती हो क्षमा मांगिए। अगर अज्ञानता में हो जाए तुरंत क्षमा मांगिए। अगर जानबूझ के कर रहे हैं तो फिर अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, तो उसके लिए कोई भी मैं कहूँ समाधान नहीं। तो जब इंसान जानबूझ के कुछ करे, तो कहते हैं ना ज्ञानी वही जिसको हर एक चीज़ में जागरूकता हो, हर एक कर्म करने पे, हर एक वस्तु को देख के उसको पता चल जाए सही गलत क्या है, तो तब आप जागृत हैं। ऐसा नहीं अंधविश्वास में किसी के कहे पे किसी ने कुछ आपको कहानी बता दी उसी पे आप फॉलो करते, वो उसको जागरूक नहीं कहते। इंसान सामने से सुनता है लेकिन अपना खुद भी अवलोकन करता है। निरीक्षण अवलोकन दोनों ज़रूरी है, ठीक है। तो आप ये मत किए, अंधभक्त मत बनिए। अपना भी कर्म करते रहिए, सामने वाले को भी सुनते रहिए, किसी का अपमान मत करिए। और पितरों के साय में मैं कहूँ कि अपने आप को हमेशा ये फील करें कि मेरे पितर मेरे साथ हैं, उनकी कृपा मेरे साथ है, उन्होंने जो काम छोड़ा वो मैं पूरा करूँगी या करूँगा, ठीक है। और फिलहाल आपको उस काबिल तो बना ही दिया गया है, वो पद भी आपको दिया जा रहा है। तो एक्सेप्टेंस में रहिए, और आपकी योग्यता तो है ही, तभी आप इस स्टेज पर आए हैं और इतना कुछ आपके पितर आपको दे रहे, इतनी शक्ति, इतना आशीर्वाद, इतना वरदान मिल रहा है। तो उनके लिए धन्यवाद करिए और प्रेम से आगे बढ़ते रहिए। जय माता दी।